हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। सावन मास में भगवान शिव और पार्वती की पूजा और भक्ति करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भक्तजन सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और सावन महात्म्य का अध्याय पढ़ते या सुनते हैं, उनको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम सावन के महात्म्य के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, अपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे विस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान सावन मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा चौथा स्वय अध्याय, इन कार्यों को सायंकाल ना करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासियों, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान हैं वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व भी मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला भी दूर्वाओं से तथा आयुष्य की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा मलिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुःस्वपन नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करें। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्प फलों को अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्यवाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर किरित हवन कर पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों को पूजन का दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें।
सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गौ घृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुने, यो जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि सावन मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल के देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन में हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग पर पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। अतः सावन मास का 3रा अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम कल 4थे अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।